स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्त श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी कहने लगे, अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनी देखी सुभाव, सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत ही अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद द्विजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में ही होता है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से भी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सबको सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि ही हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी की ओर देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। श्री राम जय जय राम दोहा। रामु स्नेह सकोच बस, कह से सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्त देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो बना बना काम ही बिगड़ जाएगा। सुरन्य सुमरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती माता का स्मरण करके उनकी सराहना स्तुति की
और कहने लगे, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया को रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोन सन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। सारे देवताओं की विनती सुनकर, देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती देवी सरस्वती जी कहने लगी, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दूं? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति से कई निहारी। सोमति मोहि कहत करूं भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी ही प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है क्या? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरणी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशिमान हुको का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है क्या? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता लोग ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। श्री राम जय जय राम दोहा। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अर्ति उचाटू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब अकाजू अकाजू। गए जन को रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन कहने लगे। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सबु करई मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृद बानी। फिर कहने लगे, हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से कहने लगे, विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति बदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित होगा। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। श्री राम जय जय राम दोहा। राम शपथ सुनी मुनि जन को, सकुच सभा में सकल बिलोकत भरत मुख। बनई ने उतरू देत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्त श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी से कुचा गए।
स्तंभित रह गए, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब सब लोग भरत जी का मुंह ताकने लगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।